आप सबका स्वागत है सिंधी रंधणे में। आज मैं आपके साथ सिंधी स्टाइल मूंग दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 2 कप मूंग दाल ली है। उसको हम 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखेंगे और उसमें जो और चीज़ें शामिल होंगी वो मैं स्लो आपको रेसिपी में शेयर करती जाऊँगी। आए तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें मैंने 5 से 6 कप पानी के डाले थे और फिर ये मैंने साबुत मूंग डाले थे। तो ये हमारे मूंग जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं इसको किसी स्ट्रेनर में डालूंगी। और ये जो साबुत मूंग हैं हमें जो है ओवर बॉयल भी नहीं करने हैं और कच्चे भी नहीं रहने चाहिए। तो ये देखें, मैंने मूंग जो बॉयल किए हैं वो इस तरीके से किए हैं। तो ये हमने कढ़ाई में ऑयल डाला था और ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं अपने किलो इसमें प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद जो है हमें इसका फ्लेम जो है स्लो से थोड़ा ऊपर रखना है। अभी हमने एक चम्मच लिया है और इसमें हम इस तरीके से घुमाएंगे और ये स्लो जो है हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। और ये साबुत मूंग के लिए जो है हमें प्याज जो है थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग करना है, क्योंकि सिंधियों में जो प्याज है वो मोस्टली हाथ से कटिंग होता है, चॉपर वगैरह नहीं यूज़ की जाती है। तो मैंने आज प्याज जो है मूंग की दाल के लिए, तो ये आपको प्याज जो है इस तरीके से इसी तरीके से कटिंग करना है, क्योंकि सिंधियों में जो मूंग साबुत बनता है तो उसमें प्याज इस तरीके से कटिंग करते हैं। और ये हमारा प्याज जो है हाफ फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और इस तरीके से हम इसको स्लो फ्राई करेंगे। और इसमें हम हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर चॉप कर लिए थे, तो उसमें मैं अब डाल रही हूँ। हल्दी हाफ टी स्पून और इसका फ्लेम जो है आपको स्लो पे रखना है, क्योंकि टमाटर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे इसमें। सॉल्ट एज पर टेस्ट। और अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे तो इसमें टमाटर जो है हाफ गल चुके हैं। तो अब इसके बाद मैं साबुत मूंग डाल रही हूँ बॉईल किए हुए, क्योंकि कुछ टमाटर जो हैं वो मूंग के साथ पकने चाहिए, तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देंगे। तो स्टीम में जो है मसाले और प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से पक जाएंगे। दोबारा हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसके ऊपर जो है हरी मिर्च कटिंग की हुई डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च और धनिया के बगैर जो है वो सब्जी हमारी अधूरी होती है। तो ये मैंने हरी मिर्चें डाली हुई हैं। हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डालेंगे और इसके ऊपर मैंने धनिया नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जी जो है हमारी हरी है। तो ये अब हम दोबारा इसके ऊपर ढक्कन देंगे और दोबारा हम ढक्कन खोलेंगे और क्या अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारी साबुत मूंग रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। ये सिंधी स्टाइल साबुत मूंग रेसिपी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा
और मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये साबुत मूंग की रेसिपी अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।